नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में छठी पाकिस्तान यूके रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ स्टाफ सर पैट्रिक सैंड्रस का खिताब। आर्मी चीफ की बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नामजद CGS से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन में इजाफे पर बातचीत। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने में जनरल पैट्रिक सैंड्रस की खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। जनरल रोलैंड वॉकर क्रू के आर्मी के अगले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर नामजदगी पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक बरतानिया का 30 रुकनी वफ्द 29 अप्रैल से 30 मई तक पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। दोनों तरफ के वफूद आलमी और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल करेंगे। कौमी सलामती और अमन इस्तेहकाम पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 63 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 74 पैसे फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे फी लीटर। अवाम ने कीमतों में कमी ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दी। कहते हैं इस कमी से दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों पर फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत वाज़ेह कमी लाए ताकि रिलीफ के समरात अवाम तक पहुंच सके। स्टेट बैंक को IMF से $1.1 अरब मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहते हैं कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ फैसले किए। समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में आ रहे हैं। आखिरी किस्त मिलने से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक प्रोग्राम नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया, दूसरा मुकम्मल हुआ है। मईशत को बेहतर बनाने का मौका मिला है, पूरी जान लड़ाएंगे। FBR का नॉन पायलट की मोबाइल सिमें बंद करने का फैसला। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की निशानदही। PTA से 15 मई तक रिपोर्ट तलब। FBR के मुताबिक इन अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। ये अफराद FBR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। सलामती से मुताल्लिक़ ख़तरात से निमटने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान की दहशतगर्दी से निमटने के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और सलामती के लिए इक़दाम की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। सिक्योरिटी मसाइल और इंसदादी दहशतगर्दी के लिए फ़ंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाती है। 15वां OIC सरबराह इजलास। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कल गैम्बिया के शहर बंजाल पहुंचेंगे। इसहाक डार 2 और 3 मई को वज़राए ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। 4 और 5 मई को सरबराहान मुमलिकत इजलास में वफ़द की क़यादत करेंगे। गजा में नस्लकुशी के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मसला जम्मू कश्मीर, इस्लामोफोबिया, मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और दीगर आलमी चैलेंजेस पर भी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र रखेंगे। तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदालत की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी। मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है। लोग शायद अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जजेस खतरस खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। मैं इस अदालत के माजी का जिम्मेदार नहीं। मेरे चीफ जस्टिस बनने के बाद एक भी मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं, ये भी मुदाखलत है। जब एजेंसीज पर मुश्तमिल GITs बनाते हैं, ये भी मुदाखलत है। बानी PTI पाकिस्तान के लिए सबके साथ बैठने को तैयार। बात करेंगे तो अपनी शराइत पर। 3 लोगों को बातचीत की जिम्मेदारी दे दी गई। मंजूरी के बाद ही बातचीत आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर का कहना है, पहले की सोच क्या थी हमने देख ली, बर्दाश्त भी कर ली। आगे की सोच क्या है, इस पर बातचीत हो सकती है। किसी इदारे या सिस्टम के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात देना, नफरत पैदा करना मुल्क से गद्दारी है।
हम ऐसे मुल्क में हैं जो हकीकी तौर पर आजाद नहीं, बहुत से फैसलों में दूसरे ममालिक के पाबंद हैं। मजीद बोले, चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करेंगे, आईजी भी बदलेंगे। विफाक से पुलिस अफसर मांगे जो नहीं दिए। विफाक की हुकूमत को एक हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। नवाज शरीफ को खुली चोट है, शहबाज शरीफ को खुली चोट है, मरीम नवाज को खुली चोट है, जरदारी को खुली चोट है। ये सिर्फ खान साहब के खिलाफ केसेस हो रहे हैं। आज तक वो लोग जिनके खिलाफ इंडाइट होना था वो वजीर आजम बन गए या वजीर आला बन गए। किसी से मुज़ाकरात के लिए बातचीत नहीं हो रही, किसी के साथ बैकडोर राब्ते नहीं, अगर हुए तो सबको बताएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के लिए बातचीत चल रही है। MQM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बातचीत करेंगे। नैब का इदारा बानी PTI को सजा के लिए बनाया गया। नैब की फोर्स हमारे खिलाफ है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और आसिफ अली जरदारी को छूट है। नैब केसेस खत्म करके नवाज शरीफ को क्लीन चिट दी गई। बानी PTI मई में अडयाला जेल से रिहा होंगे। बानी PTI ताहयात हमारे चेयरमैन रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया। तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। बहुत बंदा है मजदूर के औकात। 1 मई का दिन मेहनत की हरमत और अजमत की अलामत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मेहनत कशों की रैलियां निकाली जा रही हैं, सेमिनार्स का इनेकाद। पाकिस्तान में आज आम तातील। छुट्टी से बेखबर मजदूर घर का चूल्हा जलाने के लिए आज भी काम कर रहे हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर के मजदूरों के बड़े मसाइल। लाखों मेहनत कशों को सेहत की सहूलियात मुयस्सर नहीं। वज़ीर आला पंजाब का मेहनत कशों को खराज तहसीन कहा। मजदूर सनत और हफत के सितारे हैं। हर मेहनत कश, हर मजदूर और हर कारकुन हकीकी हीरो है। हम मेहनत कशों के हुकूक का एहतराम का। पाकिस्तान विमेन टीम को तीसरे T20 में भी शिकस्त। वेस्ट इंडीज ने 2 रन से मैच जीत लिया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 133 रन का हदफ दिया। कप्तान हेली मैथ्यूज 68 रन पर आउट हुई। कौमी टीम 8 विकेटों पर 130 रन बना सकी। सदर अमीन ने 63, आशा सफर ने 19, निदा डार ने 17 रन बनाए। 5 मैचों की सीरीज में मेहमान टीम को 3-0 से फैसला कुन बरतरी हासिल। इंग्लिश फुटबॉल लीग चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले। टॉप डिवीजन में रसाई की जंग फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो गई। एस्पोर्ट्स टाउन प्रीमियर लीग में क्वालिफाई करने से 1 पॉइंट की दूरी पर कवेंट्री को उनके घर पर शिकस्त देकर एप्सोच ने 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। चैंपियनशिप टेबल पर दूसरी पोजीशन पर बराजमान फाते टीम के लिए कैफमोर और कैमरॉन बर्जेस ने गेंद को जाल में पहुंचाया। हडर्सफील्ड के खिलाफ ड्रॉ नतीजा एस्वेज को बराह रास्त टॉप डिवीजन का टिकट दिला देगी। मैड्रिड ओपन टेनिस के सनसनीखेज मुकाबले एकेशवा टेक ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉप सीड पॉलिश टेनिस स्टार का पहला सेट हारने के बाद कमबैक। ब्राजीलियन हरीफ को शिकस्त से 2-4 किया। एंथहेबे को क्वार्टर फाइनल हारकर मेगा इवेंट से बाहर, जबकि 8 सीड ट्यूनिसी प्लेयर पहला सेट 6-0 से जीतने के बावजूद बरतरी का न रख सकी। अमरीकी खिलाड़ी मेडिसन कीज ने अगले दोनों सेट जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। और गुरु को एक खतरनाक दुश्मन का सामना, फैमिली को बचाने के लिए खतरनाक इंजेक्शन लगा लिया। एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म डेस्पिकेबल मी 4 का ट्रेलर जारी। फिल्म 3 जुलाई को दुनिया भर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।